जी, सिमिलर पैटर्न पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें वो स्टेटमेंट दे रहा है कि टू रेजिस्टेंस इन द प्रीवियस सर्किट और शॉर्ट सर्किटेड। वो जो हमने लास्ट टाइम सर्किट सॉल्व किया था, सर्किट वही है लेकिन उसमें अब एक की बजाय दो कोई रेजिस्टेंसेस शॉर्ट है एंड द टोटल करंट इन द सर्किट इज़ 30 मिली एम्पेयर। और जब वो दो आपके पास रेजिस्टेंसेस शॉर्ट हैं, कोई भी दो, तो उस वक्त उनमें फ़्लो होने वाला करंट कितना है, 30 मिली एम्पेयर का। विच रेजिस्टर्स आर शॉर्टेड, तो आइडेंटिफाई करें कौन से दो रेजिस्टेंस शॉर्ट है। शॉर्ट का क्या मतलब होता है, यानी अगर ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस शॉर्ट है तो इसका मतलब है ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्ट हो गया, यानी आपस में इस रेजिस्टेंस की कोई रेजिस्टेंस नहीं रही। ठीक है, ये सिंपल एक वायर के तौर पे बिहेव कर रहा है। इसी तरह ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस अगर शॉर्ट है तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कंबाइन हो गया। ठीक है, और ये 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रही। और इसी तरह अगर 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस शॉर्ट है तो ये दो पॉइंट आपस में कंबाइन हो गए हैं, ये सिंपल वायर के तौर पे बिहेव कर रहे हैं और ये 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस सर्किट में उसने कहा कि अगर कोई से भी दो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाते हैं इसमें, तो उस वक्त सर्किट में आपके पास करंट कितना बनता है, 30 मिली एम्पेयर का। तो फाइंड आउट करें ये इन तीन में से वो कौन सी दो रेजिस्टेंसेस थी जो आपस में शॉर्ट हुई हैं। तो अगर मैं नॉर्मली देखूं कि अगर तीनों में से कोई भी शॉर्ट नहीं और तीनों रेजिस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पे, तो मेरे पास करंट क्या बनता है, जो सिंपल ओम लॉ से निकल सकता है, वी डिवाइडेड बाई आर, यानी 60 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम प्लस 2 किलो ओम प्लस 3 किलो ओम, यानी तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में आपके पास, तो आपने ये तीनों को यानी वी बाई आर की फॉर्म में लिख लिया। तो ये करंट आपके पास 10 मिली एम्पेयर का बनता है, यानी नॉर्मल कंडीशन में इसका लूप करंट आपके पास कितना है, 10 मिली एम्पेयर का। ठीक है, तो हम अब बारी बारी एज्यूम करेंगे कि आपके पास सर्किट में कौन सी दो रेजिस्टेंसेज हैं जो शॉर्ट हुई हैं और उनके शॉर्ट होने की वजह से करंट आपके पास 30 मिली एम्पेयर का। ठीक, तो हमारे पास तीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं पॉसिबल, कि हम पहले ये कंसिडर कर लें कि 1 किलो ओम और 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस शॉर्ट हुई हैं, फिर इक्वेट करके चेक करें कि क्या ये करंट 30 मिली एम्पेयर बनता है। अगर नहीं बनता तो इसका मतलब है ये वो दो रेजिस्टेंसेज नहीं हैं जिनका वो जिक्र कर रहा है। इसके बाद हम 2 किलो ओम और 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके टेस्ट कर सकते हैं। अगर इसका आंसर 30 मिली एम्पेयर आ जाता है देन इट्स मीन कि यही दो रेजिस्टेंसेज हैं जो कि शॉर्ट हुई हैं। और अगर नहीं आता तो फिर नेक्स्ट कम्बिनेशन 1 किलो ओम और 3 किलो ओम को चेक किया जा सकता है कि अगर ये दो रेजिस्टेंसेस को शॉर्ट कंसीडर करके सर्किट को सॉल्व करूं और आंसर 30 मिली एम्पेयर आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है ये दो रेजिस्टेंसेस जो हैं वो शॉर्ट हैं जिनका जिक्र कर रहा है। ठीक है, तो यही प्रोसेस यहाँ पे किया। पहले 1 किलो ओम और 2 किलो ओम के रेजिस्टेंस को कंसीडर किया कि शॉर्ट हैं। तो मैंने जिस तरह भी पहले डिस्कस किया, इसका ये मतलब होता है कि ये जस्ट शॉर्ट का मतलब कि ये वायर कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड। तो अगर ये दोनों कनेक्टेड हैं तो सर्किट के लूप में आपके पास सिर्फ एक 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस बच जाती है। तो ये 60 डिवाइडेड बाई 3 किलो ओम ये करंट देता है आपको 20 मिली एम्पेयर का, विच इज़ नॉट इक्वल टू 30 मिली एम्पेयर, जिसका उसने यहाँ क्वेश्चन में जिक्र किया है कि ये वो करंट है जब वो दो रेजिस्टेंसेज जिनका वो जिक्र कर रहा है वो शॉर्ट होती हैं, तब ये करंट मिलता है। तो इस वक्त हमें सर्किट में विद 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस की शॉर्ट होने की वजह से हमें सर्किट में ये हमें 30 मिली एम्पेयर का करंट, सॉरी 1 किलो ओम और 2 किलो ओम की दोनों रेजिस्टेंस शॉर्ट होने की वजह से हमें सर्किट में जो करंट मिल रहा है वो 30 मिली एम्पेयर का नहीं है बल्कि 20 मिली एम्पेयर का। तो इसका मतलब है ये दो रेजिस्टेंस 1 किलो ओम और 2 किलो ओम ये शॉर्टेड नहीं है। अब नेक्स्ट कम्बिनेशन चेक कर लेते हैं 2 किलो ओम और 3 किलो ओम का। अगर 2 किलो ओम और 3 किलो ओम शॉर्टेड हैं तो आपके पास सर्किट में पीछे एक रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की रह जाती है, यानी ये आपके पास एग्जिस्ट करती है और ये आपके पास सिंपल वायर्स बन जाएंगी। ठीक है, तो ये करंट आपके पास 60 मिली एम्पेयर का बन जाता है, विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 30 मिली एम्पेयर। इसका मतलब है 2 किलो ओम और 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस भी ये वो रेजिस्टेंसेज नहीं है जिनकी वजह से, ठीक है, यहाँ लूप में सर्किट में करंट 30 मिली एम्पेयर होगा। ठीक है, तो लास्ट कम्बिनेशन चेक कर लेते हैं 1 किलो ओम और 3 किलो ओम का, कि अगर ये शॉर्टेड है तो आपके पास फिर ये 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस पाथ में बचती है, यानी ये भी सिंपल लाइन बन जाएगी, ये भी लाइन बन जाएगी और आपके पास लूप में जो रेजिस्टेंस बचेगी वो 2 किलो ओम की। सो विद द वोल्टेज ऑफ 60 एंड 2 किलो ओम रेजिस्टेंस जो आपके पास करंट बनती है वो 30 मिली एम्पेयर है, विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू दैट करंट विच ही वाज मेंशनिंग इन इट्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो 30 मिली एम्पेयर का करंट आया आपके पास इस कम्बिनेशन में। इसका मतलब है ये वो दो रेजिस्टेंसेस थी 1 किलो ओम की और 3 किलो ओम की जो शॉर्ट हुई थी, जिसकी वजह से आपके पास करंट इस स्टेटमेंट में 30 मिली एम्पेयर मिला था। तो हमने यहाँ पे इक्वेट करके भी चेक किया, 30 मिली एम्पेयर का करंट हमें इन दो रेजिस्टेंसेस के केस में मिल रहा है, इसलिए यही वो दो रेजिस्टेंसेस हैं 1 किलो ओम की और 3 किलो ओम की जो आपस में शॉर्टेड है।